हेलो स्टूडेंट्स, इजी पिकिंग्स में आपका स्वागत है। क्वांटिटेटिव मेथड्स में आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कितने तरह के होते हैं। ये 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 रेंज, नंबर 2 क्वार्टाइल डिवीजन, नंबर 3 मीन डिवीजन और नंबर 4 स्टैंडर्ड डिवीजन। तो जो पहले 2 होते हैं, ये रेंज और क्वार्टाइल डिवीजन, इनका जो क्राइटेरिया होता है वो होता है स्प्रेड, मतलब ये कितना फैले हुए हैं। और ये जो लास्ट के 2 हैं, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका जो क्राइटेरिया होता है वो होता है आपका डेविएशन फ्रॉम एवरेजेस, मतलब आपका जो एवरेज है उससे ये कितना डेविएट हुए हुए हैं। तो जैसे कि अगर मैं एक नंबर लाइन पर ये 0, 1 और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 तक मैं एक नंबर लाइन मैंने बनाई है। इसमें मैं डेटा अपना जो है वो प्लॉट कर दूं कि ये मेरा डेटा है जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये हमारी जो है स्प्रेड है, मतलब ये स्प्रेड क्या है इसका कि यहां से लेके यहां तक ये हमारा स्प्रेड है। तो इसी में हम रेंज पता करते थे कि मैक्सिमम यानी 9 और माइनस मिनिमम, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ये हमारी रेंज होती थी। ये तो स्प्रेड का जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बताया। अब जो ये लास्ट के जो 2 हैं, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको जो है इसका क्राइटेरिया है कि आपके एवरेजेस से, मान लीजिए इसका एवरेज ये है कहीं ये बीच में, ये यहां पर एवरेज है, तो जो हमारा डेटा है जैसे ये है, तो ये कितनी दूर है यहां से, ये वाली ऑब्जर्वेशन है ये यहां से कितनी दूर है, ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है ये यहां से कितनी दूर है, मतलब आपके जो एवरेज है, जो मीन है, वहां से आपका डेटा कितनी दूर है, उसको वो कितना डेविएट हुआ है। तो ये जो क्राइटेरिया है, ये लास्ट के 2 मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है डेविएशन फ्रॉम एवरेज से। तो आज हम जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है उसमें हमने पिछली वीडियो में रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो कवर कर लिया था। आज हम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि मीन डेविएशन जो है हमारा वो क्या होता है और वो उसको हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मीन डेविएशन जो है मैंने यहाँ पर लिख रखा है। मीन डेविएशन हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे पास 2 तरह के डेटा होते हैं, एक तो अनग्रुप डेटा और एक हमारा ग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा क्या होता है, जो कि मतलब कंटिन्यूअस, मतलब एक इंडिविजुअल नंबर्स होते हैं हमारे पास बहुत सारे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेके आप कहीं तक भी उसको काउंट कर लें, तो ये हमारे इंडिविजुअल नंबर्स हैं, ये हमारा अनग्रुप डेटा है। तो एक तो हमारे पास अनग्रुप डेटा होता है, एक ग्रुप डेटा होता है। ग्रुप डेटा हमारा 2 तरह का होता है, एक तो डायरेक्ट ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके अंदर क्या है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास होती हैं और वो कितनी बार आती हैं, तो उसको प्रोडक्ट उसका निकाल करके एफएक्स करके वो हम निकालते हैं। और दूसरा हमारा कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि हमारे पास क्लास होता है और वो ब्रेक नहीं होता है, मतलब 0 to 10 है तो 10 से 20 है, 20 से 30 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा, 2 तरह का डेटा होता है हमारे पास। तो उसके बाद हम जो, अच्छा मीन डेविएशन एक्चुअल में होता क्या है, मैं पहले आपको वो बता दूं थोड़ा। मीन डेविएशन जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये अगर हमारा एक नंबर लाइन, एक वो है लाइन, ये हमारा मीन है, यहाँ पे एवरेज ये है हमारा, तो ये इसका यहाँ पर हमारा कुछ डेटा है, ठीक है, कुछ डेविएट की हुई वैल्यूज है। तो अब इन सारे डेविएशंस का मीन क्या होगा, मतलब इन सारे डेविएशंस का भी तो एक मीन होगा ना, एक एवरेज होगा, तो वो मीन डेविएशन, वो जो मीन होगा वो मीन डेविएशन कहलाएगा, मतलब इन सारे डेविएशंस का मीन, वो मीन डेविएशन कहलाएगा। अच्छा, अगर आपको ध्यान हो हमारी पिछली वीडियोस में जब हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड आपको निकालना सिखाया था, तो उसमें हमने डेविएशन को बताया था, डेविएशन को हम कैसे निकालते हैं। डेविएशन हमारा होता था डी, और उसको कैसे निकालते थे, एक्स माइनस एक्स बार यानी मीन, या हम जब एज्यूम्ड मीन मेथड से करते थे तो हम निकालते थे एक्स माइनस ए। डी हमारा यही होता था, या तो एक्स माइनस एक्स बार होता था या एक्स माइनस ए हमारा एज्यूम्ड मीन होता था, और ये हमारा जो एक्चुअल मीन होता था ये होता था। तो डेविएशन इसको कहते हैं। अच्छा, अगर हम इन डेविएशंस का मीन निकालें तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती थी, वो क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के साथ कि लेट हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशंस जो है वो है 1 से लेके 5 तक मान लीजिए, ठीक है। एक्स जो है
x जो है हमारी वो है 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसका मीन क्या होगा, सबको मैं प्लस कर लूंगा तो हमारा आएगा 15 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 5। तो हमारा मीन क्या होता था, x बार क्या होता था, वो होता था हमारा समेशन x अपॉन n। समेशन x का हमारा 15 है और n कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। तो हमारा मीन क्या आ गया 3, मीन हमारे यहाँ पर 3 आ गया। अब मान लीजिए मैं इनकी डिविएशंस निकालता हूं, ये इसकी डिवीजन क्या होगी, डिवीजन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था x माइनस एक्स बार। तो x बार तो हमारा 3 है, तो इसकी डिवीजन क्या होगी x1, मान लीजिए सी x1 x2 x3 x4 x5 है। तो x1 की डिवीजन हमारी क्या हो जाएगी, x1 ये हो जाएगी डी हमारी 1 माइनस 3 यानी माइनस 2, इसकी 2 माइनस 3 यानी माइनस 3, सॉरी माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1 और 5 माइनस 3 2। जब हम इसको समेशन करेंगे इसका तो क्या होता है हमारा कि ये सब जीरो हो जाएगा, समेशन डी जो होगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब -2 और -1 -3 और 1 और 2 3, तो +3 से -3 कैंसिल आउट हो गया, हमारा समेशन डी जो हुआ वो जीरो हो गया। तो एक तरीके से जो डेविएशंस का मीन है, हमने डेविएशन का मीन ही तो निकाला है। अब डेविएशन का मीन हम कैसे निकालेंगे, मतलब जो हमारा सम ऑफ डेविएशन है यानी समेशन डी अपॉन नंबर ऑफ डेविएशंस, नंबर ऑफ डेविएशन भी हमारी 5 है। तो अब समेशन डी तो हमारा जब जीरो हो गया तो 5 से जब इसको वो हम डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन जो डेविएशन है, ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला हमारा है ना, तो 0/5 ये भी जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये प्रॉब्लम आती है मीन डेविएशन निकालने में। मतलब ये क्या है, ये मीन ऑफ डेविएशन है, ये डेविएशन है हमारी सारी, और इनका जब मीन हमने निकाला इसको हम कहेंगे मीन ऑफ डेविएशन, तो ये हमारा जीरो आया। तो इस तरीके से ये हमारे पास प्रॉब्लम थी कि हम मीन ऑफ डेविएशन निकाल ही नहीं सकते थे, क्योंकि जब भी हम किसी भी सीक्वेंस में जब डेविएशन निकालेंगे उनका समेशन डी करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा, और जब उसको नंबर ऑफ डेविएशन से डिवाइड करेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा, यानी मीन ऑफ डेविएशन जीरो हो गया। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कि एक्चुअली एवरेज से वो डेविएट कितने, मतलब मीन उनका क्या है जो डेविएशन का है, अगर इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो जीरो है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किया कि मीन डेविएशन जो है वो एक टर्म जो है आई, और उस मीन डेविएशन ने क्या किया कि जितनी भी हमारी डेविएशन है, अभी हमने डेविएशन देखी थी -1 -2 0 फिर 1 और 2, ये डेविएशन है हमारी। मीन डेविएशन ने क्या किया कि इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंसीडर किया, सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव ली उसने, यानी उनका मॉड्यूलस ले लिया। तो मॉड्यूलस ऑफ डी क्या हो गया, मोड डी, ये मॉड्यूलस ऑफ डी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो अगर -1 है तो मॉड्यूलस ऑफ डी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये -2 है तो ये हो जाएगा 2, ये 0 ही है, ये 1 है तो 1 और ये 2 है तो 2। तो हमारा जो सम ऑफ डेविएशंस आएगा समेशन एफ डी वो 2 1 3 5 6, समेशन जो एफ डी या समेशन डी है वो हमारा आएगा 6, तो ये तो जीरो हुआ नहीं। और जब हम इसको नंबर ऑफ वो कितनी है हमारी 5, तो हम 5 से जब इसको मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर लेंगे तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी 1.4 के आसपास या हाँ 1.2 या 4 के आसपास आएगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो मीन डेविएशन हो जाएगा हमारा। उस तरीके से हमारा मीन डेविएशन हमेशा जीरो आएगा, और जब हम पॉजिटिव वैल्यूज देंगे जो भी हमारी डेविएशन है उनका हम मोड ले लेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी समेशन डी की, और उससे हम मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मीन डेविएशन जो मोड मॉड्यूलस ऑफ डेविएशन करके हम निकालते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया मीन डेविएशन हमारे पास दो तरह के डेटा होते हैं, एक अनग्रुप डेटा और एक ग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा का भी हम मीन डेविएशन निकाल सकते हैं और ग्रुप डेटा का भी मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। मीन डेविएशन जो है वो वैसे तो जो हमारी किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी के अबाउट हम ले सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो मीन डेविएशन दिया जाता है, मीन डेविएशन वो लिया जाता है अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये दो मोस्ट कॉमनली मीन डेविएशंस हैं जिसके अबाउट हम मीन डेविएशन देते हैं, एक तो मीन और एक मीडियन के। तो ये मैंने आपको एक सामने क्लासिफिकेशन इसका दे दिया है कि मीन डेविएशन
हम किस किस डेटा का किस तरह से निकालते हैं, एक अनग्रुप डेटा, एक ग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा में भी हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते हैं और अनग्रुप डेटा का हम दूसरी तरह का मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालते हैं। इसी तरह से हम ये ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा में क्या करते हैं कि ये दो तरह का होता है, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि मैंने आपको बताया था वो कंटिन्यूअस नहीं होती, मतलब 1 के बाद जरूरी नहीं है 2 आए, 1 के बाद 4 भी आ सकता है, फिर 4 के बाद 8 आ जाएगा, 8 के बाद 9 आ जाएगा और 9 के बाद 11 आ जाएगा, मतलब उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है। और वो हमारा एक्स की वैल्यूज होती हैं और फिर वो कितनी बार आती हैं, कितनी बार रिपीट हो रही है, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है और हम उन दोनों का प्रोडक्ट करके निकालते हैं जो भी हमें अपना मेजर निकालना होता है। तो ये हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें भी हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते हैं और इसमें भी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालते हैं। ये हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके अंदर एक क्लास होता है और वो क्लास ब्रेक नहीं करता, वो कंटिन्यूअस होता है, मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40, 50, मतलब ये कंटिन्यूअस में रहता है, कंटिन्यूटी में रहता है। तो इस डेटा का भी हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते हैं और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको निकालना सिखाएंगे कि ये जो मीन डेविएशन होता है अनग्रुप डेटा का और ग्रुप डेटा का, वो किस तरह से निकालते हैं मीन और मीडियन के अबाउट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए